वर्षा जब भी ऑफिस के लिए निकलने लगती तो उसके ससुर चश्मा साफ करने के बहाने उसे क्यों बुलाते थे। सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर वर्षा जब भी ऑफिस के लिए निकलती, ठीक उसी समय उसके ससुर उसे आवाज़ देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जाना। घर की नई नवेली और इकलौती बहू वर्षा एक बड़े बैंक में बड़े ओहदे पर थी। उसकी सास पहले ही गुजर चुकी थी। घर में एक बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा और कोई नहीं था। उसके पति एक बिजनेसमैन थे। पिछले कुछ दिनों से वर्षा अपने ससुर के आदतों से तंग आने लगी। इसका कारण यह था कि ऑफिस के लिए निकलते समय वर्षा के साथ रोज यही होता। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी वर्षा मन ही मन झल्ला जाती, लेकिन फिर भी वह अपने ससुर को कुछ नहीं कह पाती और उनका चश्मा देकर चली जाती। जब वर्षा अपने ससुर के इस आदत से पूरी तरह तंग आ गई तो उसने पूरी बात अपने पति मुकुंद को बताई। मुकुंद को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा और वर्षा को समझाया कि तुम सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर ये रोज रोज का झमेला ही खत्म हो जाएगा। अगले दिन वर्षा उठकर सबसे पहले अपने ससुर के चश्मे को अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रखाई, लेकिन फिर भी उस दिन भी वही बात। वर्षा के ऑफिस के लिए निकलने से ठीक पहले ससुर ने उसे बुलाकर उसे चश्मा साफ करने के लिए कहा। वर्षा गुस्से में लाल पीली हो गई, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसने फिर से चश्मा साफ किया और ससुर को देकर ऑफिस चली गई। वर्षा के लाख कोशिश करने के बाद भी उसके ससुर उसे सुबह ऑफिस जाते वक्त आवाज़ देना नहीं छोड़े। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ साल बीत गए। अब वर्षा पहले से बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर ऐसा भी समय आया जब वर्षा अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ भी बोलने पर वह कोई ध्यान नहीं देती और चुपचाप अपने काम में मस्त रहती। ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर भी इस दुनिया से चले गए। छुट्टियों का एक दिन था तो वर्षा ने सोचा कि घर की साफ सफाई कर लिया जाए और अपने घर की सफाई में जुट गई। वह अपने ससुर का कमरा साफ कर रही थी। तभी सफाई के दौरान उसके मर चुके ससुर की डायरी उसके हाथ लग गई। वर्षा ने जब डायरी के पन्ने पलटना शुरू किया, डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, बहू तुम सोचती थी ना कि ऑफिस जाने के समय मैं तुम्हें चश्मा साफ करने के लिए क्यों बुलाता था। बेटा, आज के इस भाग दौड़ और बेहद तनाव और संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बड़ों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल बन जाता है। बस इसलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं धीरे से अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले मुकुंद की माँ यानी तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी मत महसूस होने देना कि वो अपने ससुराल में है और आप उसके पिता नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर देना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर वर्षा फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो रोज़ ऑफिस जाते समय अपने ससुर का चश्मा साफ कर उनके टेबल पर रख देती है, अपने ससुर के अनदेखे हाथ से मिले आशीर्वाद की लालसा में। दोस्तों, यही होता है कि जीवन में जब हम किसी रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते हैं और जब तक महसूस करते हैं तब तक वह हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। इसलिए रिश्तों के महत्व को समझें और उनको सहेज कर रखें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट में लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही कहानियाँ आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।